हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आज के दिन के 4 इंपॉर्टेंट वीडियोस। यस, 4 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो आप तक नहीं पहुंचे। आईआरसीटीसी में भी स्प्लिट होने की बातें यहाँ पे सामने चल रही है। लेटेस्ट आईपीओ भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आप 50% के रिटर्न भी शायद से कमा सकते हो। एंड ऊर्जा ग्लोबल ट्राइडेंट से रिलेटेड भी लेटेस्ट जरूर इस वीडियो को भी स्टडी कर लेना। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल भी किसी भी वीडियो को स्किप मत कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको भी जरूर स्टडी कर लेना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन आईटी कंपनी के बारे में। यस, आईटी इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ऑलरेडी 300% के तो रिटर्न्स वहाँ पे हो ही चुके हैं। अगर हम लोग एक साल की भी बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड नहीं चाहिए तो कौन सा दूसरा स्टॉक खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाया है, जहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा बट येस अच्छा रिवॉर्ड भी अवेलेबल है। एंड इसी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा गया था कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के दिल में ये सवाल हो सकता है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में अगर हम लोग बात करें ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त बूम यहाँ पे देखने को मिल चुका है। एंड इस लेवल पे अगर हम लोग रिस्क लेते हैं एंड अगर मार्केट नीचे आता है या फिर वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हम लोग फंस सकते हैं। सो ऐसे वक्त में रिस्क फ्री स्टॉक, रिस्क फ्री तो बोलना गलत बात रहेगा क्योंकि मार्केट में है तो रिस्क तो जीरो कभी भी नहीं होगी। सो कम रिस्क वाला स्टॉक बता दीजिए बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अच्छे परफॉर्मेंस देने वाला हो। सो दोस्तों, ऐसे ही 2 स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले, 2 स्टॉक्स के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। आप चाहो तो अभी भी, यस आप चाहो तो अभी भी यहाँ पे खरीद सकते हो बट एक कंडीशन है, आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने में रिटर्न चाहिए तो वो तो फिर लक के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बाजार की स्थिति क्या रहेगी वो हम लोग बता नहीं सकते। 6 महीने के बीच में कोई और वायरस बीरस कुछ आ गया, क्या पता थर्ड वेव आ गई, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है बाजार में। पर इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आपका नज़रिया लंबा है, 3-5 साल का है, आप लोग गजब के रिटर्न्स कमाओगे। एंड ये मैं बोलने के लिए बोलता हूँ 3-5 साल, आपको पता है 1-2 साल में ही रिटर्न्स गजब के मिल जाते हैं। बट आप क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बात फिक्स होनी चाहिए कि आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके इन कंपनीज में निवेश करना। अभी इसी लेवल पे भी आप चाहो तो माल उठा सकते हो। सो कौन से वो स्टॉक है, तो उससे रिलेटेड हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताता हूँ ये पैरामीटर्स दिखाना पसंद करूंगा बिकॉज ये स्टॉक दोनों के दोनों मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो एक साफ डिस्क्लेमर मेरी तरफ से यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको लगता है कोई बायस ओपिनियन है आपके पास है सर, इसलिए आप लोग बता रहे हो, ऑब्वियसली मेरे पास रहेगा तो ही तो मैं आपको बोलूँगा, मेरे पास नहीं रहेगा तो वो मैं स्टॉक आपको कैसे बताऊँ कि अच्छा है। अगर अच्छा है तो मैं भी खरीद लेता। सो ये 2 स्टॉक के बारे में यहाँ पे मैं बात बताने वाला। दोनों कंपनी के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। सो कौन सा स्टॉक, सबसे पहला स्टॉक जो यहाँ पे रहेगा उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जिसके रिसेंटली नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। नंबर्स देखते वक्त थोड़ा सा चक्कर आ सकता है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जून से लेके जून मतलब एक साल पूरे 1 2 3 4 5 क्वार्टर यहाँ पे हम लोग पकड़ कर चलने वाले हैं। ये लेटेस्ट क्वार्टर है, जून क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे दोस्तों 27,896 करोड़ के रेवेन्यू है। इतना ज़बरदस्त कंपनी का इनकम है। ऑब्वियसली रेवेन्यू के बाद आपको एक्सपेंसेस रहेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। बट आप देख सकते हैं पहले 23,600 था, फिर 24,500 हुआ, फिर 25,900 हुआ, फिर 26,300 हुआ और 27,800। बिलीव मी गाइज, इतना हायर लेवल का प्रॉफिट वो भी कंसिस्टेंटली मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है इस कंपनी से बट मैं आपको बताना चाहूँगा आउटस्टैंडिंग कंपनी। सरकार के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इस कंपनी को। आपको अंदाजा आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकार के प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिलते हैं, मतलब सरकार कोई भी चीज़ ना बहुत चेक करके ही देती है। देखिए डिफेक्ट्स तो रहेंगे हर जगह पे, आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मिलेगा ही, पर देखा जाए तो सरकार अगर किसी कंपनी को चुनती है इस काम के लिए तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस किस लेवल तक हो सकता है। एंड रेवेन्यू देख के अंदाज़ा लगा सकते हो 23,000, 25, 24, 26, 27,000 करोड़ के रेवेन्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं लगातार। कंसिस्टेंसी की जो मैं बात करता हूँ, ये कंपनी का मैं फ़ैन हूँ, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा मतलब खर्चा भी तो रहेगा सामने। तो आप देख सकते हैं 4,200, फिर 4,000, फिर 5,000 के रेंज में आ गए। थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं मार्च में वापस गिरावट एंड अगेन 5,200। सो कंपनी के नंबर्स भी सॉलिड है। अगर आपको ये लग रहा है सर ये तो 4 था 5 अभी 6 जाना चाहिए था, इतना ईजी नहीं होता है। ये करोड़ों की बातें हैं। 5,215 करोड़, 5,000 करोड़, 5,200 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी के पास सिर्फ।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट ही 5,000 करोड़ में रहेगा तो रिजर्व्स क्या रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट में से ही पैसा अप्रोप्रिएशन आप लोगों ने सीखा होगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने कि रिजर्व्स में वही से तो हम लोगों को जाती हुई चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये सबसे मेन चीज़ है, इसीलिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ों को बताने के लिए कि कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, जिसका पास अगर प्रॉफिट ही इतना होगा तो रिजर्व्स भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट, रिजर्व्स चेक कर लेना, 70,000 करोड़ के रिजर्व्स है। मतलब कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, इस कंपनी के पास इतना पैसा है, कोई भी सिचुएशन को ये यूँ हैंडल कर सकती है। सो बहुत सारे लोग जो मार्केट में रेगुलरली काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसिप्लिन है उन्होंने तो इस कंपनी को गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि आप जिस वक्त बैलेंस शीट देख के, कंपनी के पैरामीटर देख के कंपनी को गेस करना शुरू कर दोगे, आपकी स्टडी बहुत ही सॉलिड रहेगी। सिर्फ नाम देखने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कभी एंट्री ही नहीं लेंगे मार्केट में, सिर्फ वो देखेंगे अच्छा ये कंपनी मुझे पता है, फिर ये कंपनी पता है, फिर वो जाएगा बहुत ही महंगा हो जाएगा 5,000 का, फिर एंट्री करने के लिए दूसरों को पूछते रहेंगे। सो उस कैटेगरी में कभी मत आना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में मैं भी खुद वैसे ही था, बट बाद में वो चेंजेस किया तो तब जाके रिजल्ट अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। कर्जे की बात करें तो देखिए कंपनी के पास 70,000 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व से 1 रुपये का भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, कोई भी बात करो, बताओ ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट आपको किस तरीके से, मतलब यहाँ पे एक वेव, अलग ही वेव यहाँ पे आ जाते हैं, पॉजिटिविटी आपको समझ में आ रही होगी। कैश देखना है 17,600 करोड़, इसमें तो एक ये कंपनी बना डालेंगे, पूरी की पूरी एक कंपनी बना सकते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो इतना कैश भी है कंपनी के पास। सो इतनी 5 स्टार, क्या यहाँ पे 50 स्टार बैलेंस शीट आप ऐसे भी, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस की दोस्तों। इन्फोसिस आप चाहो तो अभी भी लेकर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लॉन्ग टर्म होल्ड, क्योंकि कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट मैं इतना आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 1 साल तक ये कंपनी इधर नहीं रहेगी। 1600 का कुछ रेंज चल रहा है, ये उसके ऊपर रहेगी। हाँ, अगर बीच में बोनस दिया, स्प्लिट कुछ अगर आ गया, बोनस स्प्लिट मतलब कुछ ऐसा कॉर्पोरेट इवेंट आ गया तो बात अलग है, मतलब वो तो फिर एडजस्ट होकर वो स्टॉक नीचे जाएगा, वरना ये स्टॉक ऊपर ही भागने वाला है। सो ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बात जैसे मैंने बताई, ये देखिए इन्फोसिस की, और ये 1600 का ये स्टॉक है एंड बिल्कुल अपने टॉप पे यहाँ पे जाकर अभी भी बैठा हुआ है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे है। एंड इस टॉप पे भी वो कंपनी रहना डिजर्व करती है, ये नंबर्स देख के हमें पता चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहो, इतने हायर लेवल पे सर आप बता रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऐसे गिर के नीचे आएगा और आप यहाँ पे खरीदोगे, ऐसा सपने में होता है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि ये 1600 का है, 600 पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बार वो किया था, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा गेम किया था। आप लोगों को पता है, झूठी खबरें फैलाई गई थी कि इन्फोसिस में गड़बड़, फ्रॉड चल रही है एंड स्टॉक 500 तक तोड़ दिया गया था। कितना बड़ा माल उठाया होगा किसी ने, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, बट ये एक्टिविटीज़ बहुत चलती है। एंड उसके बाद आज देख सकते हैं स्टॉक हमें 1600 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पहला स्टॉक इन्फोसिस की यहाँ पे बात हो रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुन लेना। अगर आपको लग रहा है सर वही स्टॉक्स की बात होती है, उन्हीं स्टॉक्स में रहना होता है। अच्छे स्टॉक आपको मल्टीपल्स रिटर्न देते जाते हैं। 10% ये दे या फिर दूसरा स्टॉक दे, आखिर 10% ही होता है। इन बातों को आपको समझ में आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि आंख बंद करके अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो तो इन्फोसिस, मुझे ऐसा लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है मेरे हिसाब से। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको फंसाने का, एंड ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप फर्दर स्टडी कीजिए। बट ये स्टडी करते वक्त आप लोगों को मतलब एक पता ही चलेगा कि एडवांटेज है सारी जगह। एंड जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने के जो फिलहाल जो हमें प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले थे, इन्फोसिस को ही मिले थे। आप सभी लोगों को पता है, आईटी रिटर्न से रिलेटेड भी आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ी सी नेगेटिव खबरें भी आ रही थी, बट वो चल जाता है। टेक्निकल ग्लिचेस तो हर जगह पे यहाँ पे रहते ही है। सो यहाँ पे इन्फोसिस पहला चॉइस होना चाहिए, बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। चाहो तो आप लोग बोनस की प्रतीक्षा भी यहाँ पे कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फोसिस 1400 के करीब यूजुअली बोनस देता है। अभी इस वक्त नहीं दिया, शायद से नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग इंतजार कर लेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है यहाँ पे बोनस दे ना दे, आज नहीं तो कल अच्छी न्यूज़ इन्फोसिस से ज़रूर आएगी। सो ये था मेरा पहला स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। सो सेकेंड स्टॉक के ऊपर आ चुका हूँ। आप चाहो तो इस कंपनी को भी खरीद सकते हो, आग बंद करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर ऑलरेडी मैं शुरुआत में दे चुका, यस ये भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में हाल ही में जस्ट अभी भी मैंने खरीदा है, राइट। बट जैसे मैं कहता हूँ अभी खरीदा है, मतलब मैं कभी भी लंप सम अमाउंट नहीं लगाता, छोटा क्वांटिटी खरीद के ही आगे बढ़ना होता है। वरना हम लोग कभी ऐसा, मतलब आपको लगेगा कि बाजार गिरेगा आप लमसम अमाउंट लगाओगे, कभी नहीं होगा। बिलीव मी, अगर बाजार कितना भी गिरे ना, आप और गिरने का इंतजार करोगे, आप कभी लमसम अमाउंट लगा ही नहीं पाओगे। सो छोटा SIP मोड में कैसे हम लोग आगे बढ़ते, 5 क्वांटिटी खरीदा, 10 खरीदा, 15 खरीदा, 20 खरीदा, एज पर योर पॉकेट की जो साइज़ रहेगी उसके हिसाब से, तो वैसे ही आगे बढ़ना होता है। ये देखिए 17,800, 18,500, 19,000, 19,600, 20,000 करोड़। यस, ये भी करोड़ की ही बात हो रही है, ये कंपनी का रेवेन्यू है। एंड ये भी क्वार्टर की बात कर रही है। एंड
ये भी आईटी कंपनी ही है। सो प्रॉफिट की बात कर ले, थोड़ा सा मार्च में हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अभी आप सडनली नज़र यहीं पे जाएगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर की बात नहीं करो, एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया कि आपने अच्छा काम किया करके। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी रहेगी, कुछ ना कुछ अलग इंसेंटिव रहेंगे, एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रिवॉर्ड दिया। इससे हमें मैनेजमेंट का भी पता चलता है, इसीलिए वो प्रॉफिट क्या हो गया, नीचे आ गया। इसलिए कहता हूँ कि एक्सपेंसेस ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वहीं पे सारा खेल रहता है। सिर्फ ईपीएस पढ़ोगे, प्रॉफिट पढ़ोगे, उसको नंबर पढ़ना नहीं कहते हैं। सो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए कंपनी के नंबर्स लगातार हमें इंप्रूव ही देखने को मिल रहे हैं। लगभग 3000 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट है। अंदाज़ा लगाओ रिजर्व्स क्या रहेंगे। हम लोग प्रॉफिट कितना देखते हैं, 200 करोड़, 300 करोड़, ये देखिए 3000 करोड़ के रिजर्व्स प्रॉफिट से, माफ़ कीजिएगा। सो यहाँ पे जो ये वाला पीरियड है, यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को क्या दिया था, बोनस दिया था। बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया होगा एम्प्लॉयज़ की बोनस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कौन सा स्टॉक है। अगर नहीं किया तो आपकी स्टडी डेफिनेटली कमज़ोर है। जो लोग प्रॉपरली वीडियोस को स्टडी करते हैं उन्होंने गेस कर भी लिया। ये देखिए 43,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के। सर ये भी बोनस दे सकते हैं, अभी अभी बोनस दिया है, वापस भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने दो। नेक्स्ट अगर बात करें, कंपनी के ऊपर कर्जा है कितना है, 200 करोड़, कुछ भी नहीं है। जिसके पॉकेट में अगर हम लोग बात करें रिजर्व्स इतने करोड़ों के पड़े हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल ये 2000 करोड़ का भी कर्जा हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, चलो चल जाता है। देन कैश की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। लगभग 1200, अभी कितना है, 5000 करोड़ का कैश है। ये भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट है। कंपनी का साइज ही इतना बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से वो चाहे तो कल जाके कर्जे को पूरा पे कर देंगे, राइट। फिर भी वो नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट्स एंड सब वो चीज़ें रहती है, उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। सो ये कौन सी कंपनी दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर गेस किया होगा, आईटी की दिग्गज कंपनी। ये भी सेकंड ऐसी कंपनी जो कि इंडेक्स में है, HCL टेक्नोलॉजी। यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, HCL टेक की बात करो। 1000 रुपये पे ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इस कंपनी की मैं बात करूँ, एक साल में ये भी कंपनी 45% की रिटर्न दे चुकी है, एंड ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के करीब है। आप देख सकते हैं ये जो पीक दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 पीक, एंड ये वाला सबसे मेन है। इसको अगर कंपनी तोड़ती है तो आपको पता है टेक्निकली भाषा में बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनेंगी, टेक्निकली वाले लोग यहाँ पे खरीद लेंगे अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस, तो एक तेज़ी यहाँ पे आ जाएगी। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो लेवल्स टूटने ही वाले हैं। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि HCL टेक्नोलॉजी ये भी कोई छोटी मोटी नहीं, 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप वाली कंपनी। ये देखिए कंपनी का नाम HCL टेक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए, एंड नंबर्स भी कंपनी के शानदार है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए रेडी हो तभी इन कंपनीज के बारे में विचार करना। आज जाके मतलब कल जाके निवेश करोगे एंड 10 दिन के बाद पूछोगे सर इनमें आपने कहा था निवेश, मतलब मैंने स्टडी करके ही किया है, क्या कंटिन्यू करें, क्या मतलब बनता है, कुछ भी मतलब नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म पैसा बनने के लिए टाइम लगता है, 10 दिन में कुछ भी नहीं होता है। सो यही कहना चाहूँगा, HCL टेक्नोलॉजीज एंड इन्फोसिस, ये 2 कंपनीज आईटी सेक्टर की आप चाहो तो अभी भी खरीद के आगे बढ़ सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। 5वीं बार बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्ड आप लोगों ने करना आना चाहिए। सो अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे एज अ रिकमेंडेशन डायरेक्टली मत ले लेना, इसको स्टडी करना। ये स्टडीज़ करने के लिए मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स बताता हूँ। अगर आप लोग जाना चाहते हो यहाँ पे तो इन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे आप लोग विचार कर सकते हो। आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से सवाल था उसी तरीके से जवाब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।